है। अब आप किसी की भी बदमाशी निकाल सकते हो। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हुआ क्या था, दो लोग थे, एक का नाम था गंजू, एक का नाम था चपड़ गंजू। अब चपड़ गंजू क्या करता है कि बदमाशी करता है, तो गंजू को गुस्सा आ जाती है, तो गंजू उसकी बदमाशी निकाल देता है और उसको पीट देता है। तो चपड़ गंजू जाता है कोर्ट में और कोर्ट में जाके केस कर देता है। अब जब चपड़ गंजू केस करता है तो गंजू को सज़ा हो जाती है, कोर्ट उसे सज़ा दे देती है। और चपड़ गंजू को 1 साल बाद याद आती है कि मैं उसे ना फिर से सज़ा दिलवाऊंगा, उसने मुझे मारा था। तो क्या करता है, चपड़ गंजू फिर से केस कर देता है। तो गंजू क्या करता है, आर्टिकल 20 के तहत खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो आइए समझते हैं कि गंजू को प्रोटेक्शन कैसे मिला और गंजू की जगह आपको भी प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो वीडियो को अच्छे से देखना, आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्टोर में स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के बारे में। तो इसका आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स फैक्टो लॉस। देखो इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आप 2010 में आपने कोई क्राइम किया है, ठीक है, उसकी सज़ा उस टाइम 2 साल की है। अब 2025 में जजमेंट आता है, ठीक है, अब 2025 में उसकी सज़ा हो जाती है 4 साल की। तो यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि आपको सज़ा 2025 के अनुसार मिलेगी या फिर आपको 2010 के अकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो आपको सज़ा मिलेगी जब आपने ऑफेंस किया था उसके अकॉर्डिंग, मतलब 2010 के अकॉर्डिंग आपको सज़ा मिलेगी, यानी एक्स फैक्टो लॉस, यानी जो आपने क्राइम किया था उस टाइम जो सज़ा थी उस हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी। ये बात कहता है आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1। अब इसका एक केस लॉ है, तो हम केस लॉ देखते हैं, थॉमस दाना वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, इस केस में पर्सन को एक बार सज़ा मिल गई थी, ठीक है, तो इसको दोबारा सज़ा कोर्ट ने नहीं दी, इसने जो आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन ले लिया। सब क्लॉज 2 हमारा कहता है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। इसे हम डबल जॉपर्डी भी कहते हैं। तो इसका अगर सिंपल सा मतलब समझें, इसका मतलब है कि आपको सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। इतनी सी बात कहता है हमारा आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2। फॉर एग्जाम्पल आपने चोरी की, अब चोरी की आपको सज़ा मिल गई, तो इसकी आपको फिर से सज़ा नहीं मिलेगी, सज़ा एक ही बार मिलेगी। ये हमारा, इसे डबल जॉपर्डी भी कहते हैं। अगर हम इसका एक केस लॉ देखें तो ये लेटेस्ट एक लैंडमार्क केस लॉ है, मकलूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1953 का केस है। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था कि एक पर्सन था जिसे कस्टम ने सज़ा दे दी थी। ठीक है, अब बात यहाँ आती है क्या इसे कोर्ट सज़ा देगी, तो हाँ कोर्ट इसे सज़ा देगी, क्योंकि ये डबल जॉपर्डी में नहीं आएगा। कस्टम्स की सज़ा, कोर्ट की सज़ा अलग अलग है, इसलिए कोर्ट ने इसे सज़ा दे दी थी जो कि पेनल्टी थी। सेकेंड जो सज़ा थी कोर्ट के द्वारा दी गई थी वो वैलिड थी। अब जो आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 है वो कहता है नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंप्लेंट टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अगर हम इसे ईजी सी लैंग्वेज में समझें तो सब क्लॉज 3 कहता है कि कोई भी पर्सन खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, खुद के खिलाफ सबूत नहीं दे सकता। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो देखो क्या होता है कि कई बार बड़े बड़े नेता लोग क्या करते हैं, किसी को भी उड़ा देते हैं। मान लो किसी ने एक्सीडेंट में गाड़ी से उड़ा दिया, अब उनने क्या किया, गरीब को किसी को पैसे दिए कि तू कह दे कि मैंने ये एक्सीडेंट किया है, मैंने ये मर्डर किया है। अब गरीब क्या करता है, गरीब को तो पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो क्या कहता है कि खुद के ऊपर इल्ज़ाम ले लेता है, कोर्ट में जाके कह देता है कि मैंने कैसे ऐसे मैंने ये मर्डर किया था। कोर्ट उसके कहने पर भी उसको नहीं मानेगा, कोर्ट उसमें पूरी इंक्वायरी करेगा। तो यही बेसिकली बात करता है हमारा आर्टिकल 20। तो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ आई होगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।